नमस्कार दोस्तों, वेल्थ एंड वेलफेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम धन, निवेश, शेयर बाजार, बिजनेस और वित्तीय शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप भी आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं और पैसे को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड की। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे के प्रति हमारी सोच को बदलने के बारे में है। यही कारण है कि इस किताब की दुनिया भर में करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं और आज भी इसे वित्तीय शिक्षा की सबसे प्रभावशाली किताबों में गिना जाता है। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हैं। वे अपनी कहानी के माध्यम से दो अलग-अलग सोच की तुलना करते हैं। एक हैं उनके पुअर डैड, जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक सुरक्षित सरकारी नौकरी में विश्वास रखते थे। दूसरी ओर हैं उनके रिच डैड, जो मानते थे कि सिर्फ नौकरी करना ही आर्थिक सफलता का रास्ता नहीं है। उनका विश्वास था कि व्यक्ति को अपने लिए ऐसे साधन बनाने चाहिए जो समय के साथ लगातार आय उत्पन्न करें। किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। सोचिए, अगर आप हर महीने नौकरी करके पैसा कमाते हैं और पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, तो अगले महीने फिर से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सही जगह निवेश करते हैं और वह निवेश भविष्य में आपको आय देने लगता है, तो आपका पैसा भी आपके लिए काम करने लगता है। यही आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है एसेट और लायबिलिटी का अंतर। लेखक के अनुसार एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा लाए, जैसे कि कोई लाभदायक व्यवसाय, किराए से आय देने वाली संपत्ति, लाभांश देने वाले शेयर या अन्य निवेश। वहीं लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती है। इसलिए कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि वह आपके लिए आय का स्रोत बनेगी या खर्च का कारण। तीसरी सीख है वित्तीय शिक्षा का महत्व। स्कूल और कॉलेज हमें कई विषय पढ़ाते हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे का प्रबंधन कैसे करें, निवेश कैसे करें या संपत्ति कैसे बनाएं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति को स्वयं वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। चौथी सीख है कि सिर्फ ज्यादा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके खर्च भी उतने ही अधिक होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग सामान्य आय होने के बावजूद नियमित बचत और निवेश करके धीरे धीरे बड़ी संपत्ति बना लेते हैं। इसलिए कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी वित्तीय आदतें। पांचवीं सीख है डर और लालच पर नियंत्रण। कई लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसा खोने का डर होता है। वहीं कुछ लोग बिना समझे अधिक मुनाफे के लालच में गलत फैसले ले लेते हैं। लेखक का कहना है कि सही ज्ञान और धैर्य के साथ लिए गए निर्णय लंबे समय में बेहतर परिणाम दे सकते हैं। छठी सीख है लगातार सीखते रहना। दुनिया लगातार बदल रही है। नए अवसर हर दिन पैदा हो रहे हैं। यदि आप नई चीजें सीखते रहेंगे, अपने कौशल को बेहतर बनाएंगे और बदलते समय के साथ खुद को तैयार रखेंगे, तो आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की संभावना भी बढ़ेगी। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि यह किताब प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत करती है। हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, जिम्मेदारियां और जोखिम उठाने की क्षमता अलग होती है। इसलिए किसी भी निवेश या व्यवसाय से जुड़ा निर्णय सोच समझकर और अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही लेना चाहिए। अगर इस पूरी किताब का सार सिर्फ एक वाक्य में कहा जाए, तो वह यह होगा: पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि ऐसी सोच और ऐसे एसेट बनाइए जो भविष्य में आपके लिए पैसा कमाएं। यही सोच धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही किताबों, निवेश, शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था और धन निर्माण से जुड़ी जानकारी आसान भाषा में चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, वेल्थ एंड वेलफेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।